आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकुर त्यागी है और इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। सबसे बड़ा झटका तो यही था कि लोकसभा के चुनाव में एक भी प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का नहीं जीता। चुनाव के बाद बिजनौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी रहे विजेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ दी और अब बड़ा झटका एक और बसपा को लगा है। सहारनपुर के पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। हालांकि ये कोई प्रत्याशित घटनाक्रम नहीं है। पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि हाजी फजलुर रहमान सपा में शामिल हो सकते हैं। ये कयास लोकसभा चुनाव के पहले से लग रहे थे। सूत्रों की जानकारी तो उस वक्त ये भी थी कि अखिलेश यादव सहारनपुर सीट से हाजी फजलुर रहमान को ही चुनाव लड़ाना चाहते थे। कांग्रेस से इस बारे में बात भी की गई थी कि कांग्रेस के सिंबल पर इमरान मसूद की जगह हाजी फजलुर रहमान को प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन बातचीत में इस पर सहमति नहीं बन सकी थी और ऐसे में इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। हाजी फजलुर रहमान ने कोई फैसला नहीं लिया, न वो बसपा के चुनाव प्रचार में कहीं नजर आए और न ही समाजवादी पार्टी के प्रचार में कहीं नजर आए थे। 2019 के चुनाव में हाजी फजलुर रहमान बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। तब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था और उन्होंने भाजपा के राघव लखनपाल को हराया था। उस चुनाव में इमरान मसूद कांग्रेस के उम्मीदवार थे और तब वह तीसरे नंबर पर रहे थे। हाजी फजलुर रहमान राजनीति में ज्यादा चर्चाओं में 2017 में आए थे। 2017 में नगर निकाय के चुनाव में सहारनपुर महापौर पद पर हाजी फजलुर रहमान बसपा के उम्मीदवार थे और करीबी मुकाबले में भाजपा के संजीव वालिया से वह हार गए थे। उस चुनाव में हाजी फजलुर रहमान की सिर्फ 2000 वोटों से ही हार हुई थी। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का रुख किया था। तब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने खुद इमरान मसूद को पार्टी ज्वाइन कराई थी। बसपा पार्टी में इमरान मसूद का कद और दबदबा बढ़ चुका था और हाजी फजलुर रहमान एक तरह से पार्टी में हाशिए पर चले गए थे। चर्चाएं जोर पकड़ रही थी कि इमरान मसूद ही बसपा से लोकसभा के प्रत्याशी भी होंगे और इमरान मसूद अपनी समधन और चचेरे भाई की पत्नी को महापौर पद का प्रत्याशी बनवाने में भी कामयाब हो गए थे। इससे पहले इमरान मसूद की पत्नी को बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जब सहारनपुर महापौर का पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो गया था तो ऐसे में उनकी पत्नी तो चुनाव नहीं लड़ सकी थी। इमरान मसूद को जब बसपा ने पार्टी से निष्कासित किया था तो उसके बाद माजिद अली को सहारनपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था और ये हाजी फजलुर रहमान के लिए और भी बड़ा झटका था, क्योंकि हाजी फजलुर रहमान को उम्मीद रही होगी कि जब इमरान मसूद को पार्टी से बाहर कर दिया गया है तो उन्हें अब प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। खैर, बसपा को झटका लग चुका है। हाजी फजलुर रहमान लखनऊ में समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और ऐसे में ये चर्चाएं खूब हैं कि आखिर किस शर्त पर या किस डील पर हाजी फजलुर रहमान समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। अब उन्हें पार्टी की ओर से क्या दिया जाएगा जिसके चलते वह बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह से अलविदा कहते हुए समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो चर्चाएं काफ़ी हैं। चर्चा ये भी है कि समाजवादी पार्टी की ओर से ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में हाजी फजलुर रहमान को राज्यसभा भेज दिया जाए और चर्चाएं कुछ ऐसी भी हैं कि सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा सीट से हाजी फजलुर रहमान या उनके बेटे मोनिस रजा को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। ये आप सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी के पास अब सहारनपुर जिले में कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा था। सहारनपुर नगर सीट से पूर्व विधायक रहे संजय गर्ग भी अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा में गए थे और बसपा को छोड़कर वह कांग्रेस में आ गए हैं। फिलहाल अगर सहारनपुर के
उन सीटों की बात करें जिन पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं तो वे 2 सीटें हैं। बेहट सीट से उमर अली विधायक हैं और सहारनपुर देहात सीट से अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले आसू मलिक विधायक हैं। ऐसे में इन दोनों सीटों पर तो संभावनाएं नहीं है कि हाजी फजलुर रहमान या उनके बेटे को टिकट मिल जाए, और नगर सीट पर जो समीकरण बनते हैं उसमें किसी मुस्लिम प्रत्याशी का जीतना काफी मुश्किल माना जाता है। और ऐसे में बचती है नकुड़ विधानसभा सीट, जो हाजी फजलुर रहमान या उनके बेटे के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है। हालांकि ये तो आने वाले समय में ही साफ होगा कि हाजी फजलुर रहमान को समाजवादी पार्टी की ओर से क्या दिया जाएगा। हालांकि जब नेता किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो कहते हैं कि बिना शर्त वो शामिल हुए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे काफी कुछ बातें होती हैं। एक पार्टी से एक पक्का आश्वासन लेकर ही दूसरी पार्टी में नेता रुख करते हैं। राजनीति से जुड़ी तमाम वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन भी करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर दे सकते हैं।